क्या आपको पता है गोवा को पूरे 451 साल तक पराधीन रखा गया था। इससे भी बड़ी बात मुझे लगता है बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि हमारे देश के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने गोवा, जो कि पुर्तगालियों के अधीन था, वहां पर जाकर स्वतंत्रता की अलख जगाई। उनमें राष्ट्रीय चेतना का प्रसार किया, जिससे कि उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए आंदोलन किया। और एक रोचक तथ्य कि मात्र 36 घंटे की अवधि में भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को आज़ादी दिलाई। जी हाँ, आज का टॉपिक है गोवा की पुर्तगालियों से आज़ादी और भारत में मिलन। हे स्टूडेंट्स, स्टडी विद अर्चना शर्मा चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि भारत के पुनर्गठन की प्लेलिस्ट में अपन ने अब तक बात की है देशी रियासतों की और फ्रांसीसी उपनिवेश को आज़ाद करा के पौंडीचेरी को भारत में मिलाने की। आज हम बात करेंगे पुर्तगालियों के अधीन गोवा को आज़ाद कराना और भारत में मिलाने की प्रक्रिया की। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं गोवा के इतिहास की, जो कि 3री सदी से प्रारंभ हो रहा है, 3री ईस्वी से। मौर्य काल और फिर मौर्य वंश के बाद बादामी, सातवाहन और नहीं सॉरी मौर्य, सातवाहन, बादामी, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर करीबन 100 साल तक। उसके बाद बीजापुर के आदिल शाह से ये पुर्तगालियों के पास आया। 1498 के वास्को डी गामा के भारत में आने के 12 वर्षों बाद पुर्तगालियों का शासन हुआ गोवा पर। 1510 में अल्फांसो डी अल्बुर्के गवर्नर थे। उन्होंने गोवा पर कब्जा किया और पूरे 451 साल तक ही कब्जा रहा। उनकी पराधीनता का समय काफी लंबा रहा, 451 साल। इस बीच काफी अत्याचार उन पर हुए। एक लंबा समय उन्होंने पराधीनता में गुजारा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जब गोवा गए तो उन्होंने देखा कि गोवा के लोगों पर काफी अत्याचार हो रहा है, तो उन्होंने काफी जन चेतना जागृत की। वहां पर जो गोमांतक दल था, गोवा लिबरेशन फ्रंट थे, उन लोगों ने काफी संघर्ष किया और एंड में जाके 17 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के तहत वहां पर कार्यवाही की। महज 36 घंटे में गोवा को आज़ादी दिलाई। 19 दिसंबर को गोवा के अंतिम गवर्नर ने, जो कि है मैनुअल एंटोनिया वसाले ए सिल्वो, उन्होंने दस्तावेज पे साइन किए और दमन द्वीप और गोवा भारतीय नक्शे पर नए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में आकार लिए। 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अब हम ये देखेंगे कि राम मनोहर लोहिया जी की गोवा में भूमिका कैसे हुई। राम मनोहर लोहिया जी गोवा गए थे उनके मित्र के आग्रह पर, अपने बीमार शरीर को आराम देने के लिए। वहां जाने पे उन्हें पता चला कि गोवा पर जो पुर्तगाली हैं वहां के नागरिकों पर बहुत अत्याचार करते हैं। एक अत्याचारी शासन वो झेल चुके थे, एक अत्याचारी शासन वो आंखों से देख रहे थे। उन्हें पता चला पुर्तगालियों ने वहां पर सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध लगा रखा है, तो उन्होंने 200 लोगों की एक सार्वजनिक सभा बुलाई। वहां उन्होंने उन लोगों में राष्ट्रीय चेतना का आह्वान किया, चेतना का प्रसार हुआ। लोहिया जी को तो गिरफ्तार करके गोवा की बॉर्डर के बाहर भेज दिया गया और उन्हें 5 वर्ष के लिए सीमा में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया। पर लोहिया के विचार वहां पहुंच चुके थे और अंततः हमने देखा कि गोवा में खूब क्रांतिकारी और कई तरह के सत्याग्रह फैलने लगे थे। तो इस तरह से हमने देखा कि गोवा को आज़ादी मिली, गोवा का भारत में पुनर्गठन हुआ। एक नेहरू जी की कोटेशन गोवा के लिए काफी फेमस है। नेहरू जी ने गोवा की पराधीनता के लिए कहा, गोवा की पराधीनता भारत के गाल पर छोटी सी फुंसी है, अंग्रेजों के जाते ही जिसे मसल कर हटाया जा सकता है। आज के लिए वीडियो काफी है भारत के पुनर्गठन में। अब हम अन्य स्टेट्स की बात अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।